के बाप का जनाजा पड़ रहा है, बाजू वाले को देख देख के मां का जनाजा पड़ रहा है, बाजू वाले को देख देख के बेटे का जनाजा पड़ रहा है, बूढ़ा हो गया, सर के बाल सफेद हो गए, दाढ़ी हंसने लग गई सफेद होकर, आज तक जनाजे की दुआ बाज लोगों को याद नहीं है। उसी जनाजे की दुआ में अल्लाह के नबी ने ये अल्फाज सिखाए हैं, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम। जनाजा सामने लेटा हुआ है और हम क्या दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। ये पूरी फहरिस्त है। अल्लाह हमारे जिंदों की मग़फ़िरत फरमा, मुर्दों की मग़फ़िरत फरमा, बच्चे की मग़फ़िरत फरमा, बूढ़े की मग़फ़िरत फरमा, औरतों की मग़फ़िरत फरमा, मर्दों की मग़फ़िरत फरमा। यह सब दुआ है। जब ये खत्म हो जाती है तो आगे की जो दुआ है, वो जो टुकड़ा है, वो टुकड़ा हमारे लिए है, मय्यत के लिए नहीं है। गौर करो। अब वो आखिरी का टुकड़ा क्या है, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम। बारे इलाहा, परवरदिगारे आलम रब्बुल आलमीन, मैं जब तक जिंदा हूं मुझे इस्लाम पर जिंदा रख, मुझे इस्लाम पर जिंदा रख। कहीं ऐसा ना हो निगाहें फिसल गई, ईमान का सौदा कर बैठा, कदम फिसल गया, कुफ्र के दलदल में जाके गिरा। ऐसा भी होता है क्या? क्यों ऐसा नहीं हो रहा है? लोग कहते हैं ऐसा भी होता है क्या? मैं पूछ रहा हूं, क्या ऐसा नहीं हो रहा है क्या? कितनी बेटियां हमारी गैरों के बिस्तरों पे आराम कर रही है, कितनी बेटियां हमारी कौम की गैरों के गोदों में वक्त गुजार रही है, कितनी हमारी कौम की बेटियां ऐसी है जिनके पेटों में कुफ्फार के बच्चे पल रहे हैं, कितनी बेटियां हमारी ऐसी है जिनके गोदों में मुशरिकीन के बच्चे पल रहे हैं। अल्लाह ने फिरौन के घर में मूसा को पाला था, आज की बेटियां अपने गोदों में अबू जहल को पाल रही है। इसीलिए दुआ करो, मौला जब तक जिंदा हूं इस्लाम पर जिंदा रख। ये मसला सिर्फ बेटियों का नहीं है, हमारी कौम के नौजवान बच्चों का भी है। कोई क्रिश्चियन बन रहा है, कोई एथिस्ट हो जा रहा है, कोई मुल्हिद हो जा रहा है, कोई खुदा के वजूद का ही इनकार कर रहा है। इन्होंने एक इंटरनेशनल लेवल पर एक ग्रुप बनाया है, उस ग्रुप का नाम है एक्स मुस्लिम्स। एक्स मुस्लिम्स, इसके अंदर ये सब इस्लाम के गद्दार, मुसलमान मां की पेट से जन्म लेकर, मुसलमानों की गोदों में पलकर, इस्लामी माहौल में परवरिश पाकर, कुछ तालीम मिल गई, कुछ तरक्की मिल गई, कुछ ओहदे मिल गए, अल्लाह की दी हुई जिहानत से कुछ काबिलियतें इन्होंने पाई, तो खुदा का इनकार कर बैठे और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक ग्रुप बनाया एक्स मुस्लिम्स के नाम से, कि हम भी कभी मुसलमान थे। इसीलिए अल्लाह से यह दुआ करना है, मौला जब तक जिंदा हूं इस्लाम पर जिंदा रख। आगे अल्लाह के नबी ने क्या सिखाया, वमन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फतवफ़्फ़हु अलल ईमान। परवरदिगार आलम, हम में से जब किसी की मौत का वक्त आए तो अल्लाह ईमान की मौत देना, इस्लाम की हयात मांगना है, ईमान की मौत मांगना है। जब भी दुआ करो,
दिन में जितनी मर्तबा दुआ करो, रात में जितनी मर्तबा दुआ करो, ये दुआ जरूर करो, अल्लाह इस्लाम की हयात दे, ईमान की मौत दे, इस्लाम की जिंदगी दे, ईमान की मौत दे। ये जितने फितने जिसका जिक्र कल से अब तक किया गया है, इनमें से किसी के साथ भी जाओगे, जीते जी काफिर ठहरोगे, जीते जी काफिर हो जाएगा। इनमें से किसी को भी अगर मानेगा मुर्तद कहलाएगा। इसीलिए पहली बात आपसे अर्ज करना है, अपने ईमान की फिक्र करो। ईमान का सौदा नहीं किया जा सकता। मकान का सौदा होगा, दुकान का सौदा होगा, जमीन का सौदा होगा, जर का सौदा होगा, जायदादों का सौदा होगा, जान का सौदा भी होगा। ईमान का सौदा कभी नहीं हो सकता। सैयदना बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जुल्म और सितम के पहाड़ जिनके ऊपर तोड़े गए, एक ही मुतालबा था, बिलाल मोहम्मद का दामन छोड़ दे, एक अल्लाह को मानना छोड़ दे, अल्लाह की उलूहियत और अल्लाह की रुबूबियत का इनकार कर। हजरत बिलाल ने कहा यह नहीं हो सकता। दोस्तों, सहाबा ने जान दे दी, ईमान नहीं दिया। क्यों? उन्हें मालूम था क्या कीमत चुकाकर उन्होंने ईमान लिया है, और हमको ईमान मुफ्त में मिला है। हमें नहीं मालूम है। जैसे बाप के पैसे बच्चा बहुत बेदर्दी से खर्च करता है, बाप का पैसा बच्चा बहुत बेदर्दी से खर्च करता है। 500 दे दो खर्च करेगा, 1000 दे दो खर्च करेगा, 10,000 दे दो खर्च करेगा। लेकिन यही बाप जब बूढ़ा हो जाता है, बेटे से पैसे मांगता है, बेटे कुछ पैसे दे दे, तो कहता है कहां है पैसे, फुगट में आते क्या? क्यों? अब उसे मालूम हो रहा है कि कितनी मेहनत के बाद पैसा हाथ में आ रहा है। लेकिन जब बाप का पैसा खर्च कर रहा था तो वो बगैर मेहनत का था, वो बगैर मेहनत का था। दोस्तों, ईमान हमें मुफ्त में मिला। ईमान की कीमत हजरत बिलाल जानते हैं, हजरत अम्मार जानते हैं, हजरत यासिर जानते हैं, हजरत सुहैब जानते हैं, हजरत खुबैब जानते हैं, हजरत खब्बाब इब्नुल अरद जानते हैं, हजरत अबू जर गिफारी जानते हैं। हमें क्या मालूम है? बाप मुसलमान था, मां मुसलमान थी, मुफ्त में ईमान मिल गया। चाहे तो रख लो, चाहे तो बेच दो। लेकिन याद रखना, नमाज की वजह से जन्नत में नहीं जाओगे, रोजे की वजह से जन्नत में नहीं जाओगे, ज़कात की वजह से जन्नत में नहीं जाओगे, हज की वजह से जन्नत में नहीं जाओगे, जिक्र अज़कार की वजह से जन्नत में नहीं जाओगे, दीन की मेहनतों की वजह से जन्नत में नहीं जाओगे, मदरसों की वजह से जन्नत में नहीं जाओगे, मस्जिदें बनाने की वजह से जन्नत में नहीं जाओगे। फिर जन्नत में कैसे जाएंगे? बिना ईमान के जन्नत में नहीं जा सकोगे। चाहे तुम नमाजी हो, चाहे तुम रोजेदार हो, चाहे तुम ज़कात देते हो, चाहे तुमने बहुत से दुनिया भर के अच्छे काम किए, अगर खुदा ना खास्ता मरने से पहले ईमान गया, अब ये किए हुए काम किसी काम के नहीं, किसी काम के नहीं है। जन्नत का वीजा, जन्नत की कुंजी ईमान है। हां, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, सदका, दीन की खिदमत, दीन की दावत, मदरसों की खिदमत, मदरसों के कमाली ताउन, मस्जिदें बनाना, ये सब काम अंदर दाखिल होने के बाद बड़ी जन्नत का सबब बनेंगे। आला किस्म की जन्नत दी जाएगी। लेकिन मुल्क में दाखिल होने, किसी भी मुल्क में दाखिल होने के लिए पहले वीजा चाहिए। और जन्नत
का वीजा ईमान है। जन्नत आमाल का बदला नहीं है, जन्नत ईमान का बदला है। अगर ईमान गया, खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। अगर एक आदमी जोहर की नमाज के बाद ईमान लाया, असर की नमाज से पहले मर गया, जन्नत में जाएगा नहीं जाएगा? एक भी नमाज नहीं पढ़ा, एक भी रोजा नहीं रखा, एक रुपया भी सदका खैरात नहीं किया, एक मर्तबा बैठ के कुरान नहीं पढ़ा, जन्नत में जाएगा नहीं जाएगा? 100% जन्नत में जाएगा। तो किस बुनियाद पर जन्नत में जा रहा है? ईमान की बुनियाद पर। तो हिफाजत किसकी करना है? हिफाजत ईमान की करना है। जान दे देना दोस्तों, ईमान नहीं देना, ईमान का सौदा नहीं। यह पहली बात आपको कहना था। जन्नत में जाना है, ईमान की हिफाजत करना है। अगर किसी के दिल में राई के दाने के बराबर ईमान खालिस हो, शिर्क की आमेजिश से पाक ईमान हो, शिर्क की आमेजिश से शिर्क की मिलावट न हो उसके अंदर, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं किया, ऐसा खालिस ईमान उसका है। लेकिन थोड़ा है, किसी का ज्यादा है, किसी का थोड़ा है, राई के दाने के बराबर है। किसी का ज्यादा हो सकता है, किसी का थोड़ा हो सकता है। राई के दाने के बराबर ईमान खालिस है। अगर बदामालियों की वजह से, नेकियां न करने की वजह से, अल्लाह की नाफरमानियों की वजह से अगर वो जहन्नम में डाल भी दिया गया हो, तो जब भी वो जहन्नम से निकलेगा, निकाला जाएगा, जन्नत में दाखिल किया जाएगा, तो वो राई के दाने के बराबर ईमान की वजह से जाएगा। नमाजें तो थे नहीं, जुम्मे जुम्मे को पढ़ा, वो भी 2 रकात। 80% बल्कि 90 भी बोल सकता हूं मैं, 90% लोग नमाज पढ़ने नहीं आते जुम्मे की, सोप पढ़ रहे बोल के आते। नमाज पढ़ने नहीं आते। हां, मैं डंके की चोट पे यह बात बोल रहा हूं, नमाज पढ़ने नहीं आते, सब पढ़ रहे हैं। अब मैं अकेला नहीं पढ़े तो लोग क्या बोलेंगे, इसलिए आते नहीं। आप बोलेंगे कि साहब नहीं मौलाना झूठ बोल रहे, स्टेज पे बैठ के माइक है मुंह के सामने, जो चाहे बोल देते। क्या आप सोच सकते हैं ऐसा? हां, मैं बोल रहा हूं आप नमाज, बहुत से लोग नमाज पढ़ने नहीं आते, फॉर्मेलिटी के लिए आते हैं। अच्छा ये बताओ, जुमा की कितनी रकात है? कितने? जरा बहरा हूं मैं, जरा जोर से बोलो। अच्छा, पक्का मालूमात अच्छे है। पढ़ते कितने हैं? कितने पढ़ते भाई? 90% लोग कितने पढ़ते? पूछो कितने पढ़ते? 2 ना? 2 पढ़ते हैं। 2 नमाजें, 2 रकात पढ़ के जाते हैं। अगर नमाज पढ़ने आया होता पूरी पढ़ता था। जैसा दावत खाने आया, दस्तरखान पे जितने हैं पूरे खा के जाता। अभी पूछता भी और कुछ है क्या बोल के, खाने आया पूरे खाता, अभी इंतजार में रहता कुछ तो भी छुपा लिए क्या ये लोग, वो भी लाए तो अच्छा रहता। अगर मिठा नहीं आए तो बोलता मिठा नहीं है क्या? अगर बोले नहीं है यार वो मिठा नहीं बना है, अरे सुन्नत है ना जी, मिठा खाना नहीं बना है क्या? वो जुम्मे के पहले की सुन्नतों का क्या किस्सा है फिर? हाँ, वो जुम्मे की नमाज के बाद के सुन्नतों का क्या किस्सा है? अगर नमाज को आया होता, जैसे दावत में आया पहले बैठता, सुबह से आखिर में उठता, नमाज पढ़ने भी आया तो पहले आता था, सुबह से आखिर में जाता था। इन्हें नमाज पढ़ने नहीं आया, इन्हें फर्ज अदायगी को आया। सब जा रही, मेरे को भी जाना है। जमाना थूकता, अम्मा थूकती, जोरू थूकती, बच्चे बोलते बाबा हमारा इतना बुरा है, जुम्मे की नमाज भी नहीं पढ़ता बोलते, बल्कि आ जाता। अब आए सुते को लास्ट में आके फंस जाता, जैसा कि कोई प्राइज मिल रहा क्या, ऐसा भागता, नमाज पढ़ते चपलान देखते रहते। अल्लाह के नबी ने फरमाया, नमाज मोमिन का दिल मस्जिद में अटका हुआ रहता है। मोमिन का दिल कहां रहता है? मस्जिद में रहता है। दुकान पे बैठा हुआ है,
कारोबार में बैठा हुआ है, घर में लेटा हुआ है, मदरसे में बैठा हुआ है, स्कूल में बैठा हुआ है, बार बार घड़ी देख रहा, बार बार घड़ी देख रहा, बार बार घड़ी देख रहा। क्या है? जोहर का वक्त हुआ क्या, अजान का वक्त हुआ क्या? बैठा दुकान में है, बैठा मकान में है, बैठा कारोबार पे है, दिल कहां अटका हुआ है? मस्जिद में। और एक वो है सिर सिद्धे में मन बजिए में, दूसरा वो है कब सलाम फेरते इमाम साहब, बाद लोगों को एतराज रहता, बहुत देर बैठते भाई इमाम साहब अत्तहियात में, बहुत देर बैठते, इतना लंबा सीधा करते हैं, क्या पढ़ते होंगे ना? एक मर्तबा पूछ लो, मालूम होता कुछ अलग पढ़ते क्या इमाम साहब जन्नत में जाने के वास्ते, आप जो हमारे को नहीं सिखाए। तो मेरे भाइयों, अगर हम नमाज पढ़ने आते होते तो पूरी पढ़ते, हम नमाज पढ़ने नहीं आते, फॉर्मेलिटी के लिए आते। अब पूरे साल में कितने जुम्मे हैं? 4 जुम्मों का हिसाब लगा लेंगे, कभी 5 भी आ जाते, बाद में बढ़ा लेंगे, 12 चौक 48 जुम्मे, 1-2 एक्स्ट्रा कर लो और 4 कर लो, 52 मान लो। 52 2 रकाते हैं हमारे पास जुम्मे की। तो मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूं, आमाल तो है नहीं हमारे, रोजे 50 पंचरा हैं उसमें, रोजा तो रख रहे, सहरी खा रहे हैं, इफ्तार कर रहे हैं, उसमें पंचरा कितने? उसमें 50 पंचरा हैं, एक पंचर से गाड़ी नहीं चलती, साइकिल नहीं चलती, कार नहीं चलती, ये रोजा कहां चलेगा साहब? रोजे में है नजरा पूरे इधर उधर इधर उधर। अल्लाह की रहमत देखो, अल्लाह की कुदरत देखो, क्या क्या कुदरत अल्लाह बनाया, कैसे कैसे लोगों को बनाया, और सारी कुदरत रमजान में बाजार में रहती और हम अल्लाह की कुदरत देखने निकल जाते। ये सब क्या हो रहा? रोजे में हो रहा साहब। ये रोजे में गाली, रोजे में चुगली, रोजे में गीबत, रोजे में झूठ। दुकानदार झूठ बोल बोल के कपड़े बेच रहा, झूठ बोल बोल के ये वो सामान बेच रहा, शाम में इफ्तारी ले लेके फिर मस्जिद को आ गया। अरे साहब, आपका रोजा तो जब ही चले गया जब पहली झूठ बोले थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, सौम जुन्नतुन मालम यखरिकहा, रोजा ढाल है उस वक्त में जब तक उसे रोजेदार फाड़ नहीं देता। आपका रोजा तो फट गया जब निगाहें बेकाबू हो गई, आपका रोजा फट गया जब आप झूठ बोले। तो दोस्तों, हमारा दामन तो खाली है, अल्लाह के पास पेश करने है क्या हमारे पास? मैं अक्सर हर बयान में, अक्सर बयानों में कहता हूं, आपके बारे में नहीं, मेरे बारे में समझ लो। आपको कहने का मुझे हक नहीं है। मेरे दामन में, मेरी झोली में 2 रकात नमाज ऐसी नहीं है जो मैं अल्लाह को पेश कर सकूं, नहीं है। 2 रकात नमाज मेरे पास ऐसी नहीं है जो मैंने अल्लाह की शायाने शान पढ़ी हो, मेरे पास नहीं है। मेरे पास पेश करने के लिए एक ही चीज है, कुछ नहीं है। मेरे पास एक चीज है पेश करने, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ईमान है मेरे पास, और यही ईमान जन्नत में जाने का जरिया बनेगा। पहली बात, आपसे गुजारिश कर रहा हूं, अपने ईमान का सौदा ना करो, सौदा ना करो, ईमान पर साबित कदम रहो। दूसरी बात, अपने औलादों की ईमान की फिक्र करो, खाने की फिक्र, पीने की फिक्र, कपड़े की फिक्र, उनके तालीम की फिक्र, उनकी शादी की फिक्र, उसके बाद उनके बच्चों की फिक्र। पहले अपनी, फिर उसके बाद बच्चे की, फिर बच्चों के बच्चों की। ये आरजुओं का सिलसिला खत्म कभी नहीं होता। मौत का फरिश्ता आए तो भी अगर उन्हें पूछा कुछ टाइम चाहिए क्या, तो पलंग में पड़े सो बुढ़ा भी बोलता थोड़ा दे दो। क्या करना चाह रही? अरे वो छोटे की शादी नहीं हुई जी, बड़े के बच्चे का अकीका है, वो नवासे की खतना है, वो देख के मरे तो खबर में हड्डियां सही जमीन को लगते। ये सिलसिला कभी खत्म होने वाला नहीं है। मेरे भाइयों, अपने औलाद की ईमान की फिक्र करो। आज आप शाम में घर को जाते हैं,
रोजाना बच्चा या बच्ची जागती है, सामने आती है, लपट जाती है। एक दिन ऐसा हुआ कि बच्ची सो गई, बच्चा सो गया। आपने बीवी से पूछा क्या बात है, बच्चा सो गया? हाँ बोले आज बहुत थका हुआ था, सो गया। अच्छा खाना खाया? हाँ बोले खाना खा लिया। होमवर्क कर लिया? बोले हाँ होमवर्क भी कर लिया। हाँ सो जाने दो, सो जाने दो। कभी पूछा आपने ईशा की नमाज पढ़ा क्या? कभी पूछा ईशा की नमाज पढ़ा है? कभी पूछा हम लोगों ने? क्यों नहीं पूछा? क्यों नहीं पूछा? क्योंकि हम में से अक्सर खुद नमाज पढ़ के नहीं जाते, इसलिए नहीं पूछा। दोस्तों आज जरा तबीयत खराब हो जाए मां की या बाप की तो हम बेचैन हो जाते हैं कि अगर मेरे कुछ हो गया तो कैसा होता, कुछ हो गया तो कैसा होगा, कुछ हो गया तो कैसा। अरे कुछ भी नहीं होता मौलवी साहब, इतना कहीं घबरा रहे। जिसका हो गया उनके बच्चों को देखो जाके, मजे में खा रही पी रही, आपके भी वैसी छोटे। आप क्या समझ रहे हैं आपको कुछ तो हो गया तो कब्रिस्तान पे झोपड़ी डाल के वहीं रहते समझ रहे हैं बच्चे? कब्रिस्तान से आके रोते रोते खाना खाते, आप रहे तक घर में नहीं खाते, आपको ले जाके पहुंचा के आके मुंह हाथ धो लेके जबरदस्ती उन्हें दोस्त इन्हें भाई मियाँ मौत सबको आती, सब जाने वाले हैं, हमारे अब्बा नहीं गए क्या, वो फलां का दोस्त नहीं गया क्या, फलाना नहीं गया क्या। अब मिसाला देते रहे तो इन्हें भी सोचता हो सब लोग आज गए, हमारे अब्बा अकेले गए क्या। बहरहाल 10 निवालों की जगह 4 निवाले तो जरूर खाता। आप जो सोच रहे मैं गया तो क्या होता, कुछ भी नहीं होता साहब। पहले दिन रोते रोते खाता, दूसरे दिन थोड़ा कम रोता, तीसरे दिन और थोड़ा कम रोता, चौथे दिन दुकान को चले जाता, नौकरी वाला नौकरी को चले जाता। कुछ नहीं होने वाला है। कब्रिस्तान में जाकर देखो, वो लोग भी यही समझते थे मैं घर में बहुत अहम हूं, मेरे बगैर घर में कुछ नहीं हो सकता, मैं अहम हूं। मैं अहम था, यही मेरा वहम था, मैं अहम था। आज किसी को बोले साहब जमात में चलिए 40 दिन के लिए, बोले मेरा घर में रहना बहुत जरूरी है साहब, मैं नहीं रहे तो कैसा घर कैसा चलता। अरे साहब 40 दिन गए तो नहीं चलता, फिर हमेशा के लिए गए तो कैसा चलता। जलसे में आओ दुकान बंद करके, अरे दुकान बंद करे तो घर कैसा चलता भाई। अरे साहब 2 घंटे के वास्ते, अरे भले नहीं बंद कर सकता मैं, गिराक का टाइम है। रात में पट बोल के चिट्ठी उड़ गई। अब फिर दूसरे दिन साहब दुकान, 3-4 दिन के बाद बेटा जाके खोला, लोग आके पूछे सेठ साहब कहां है, बोले सेठ साहब मैं हूं। अब सेठ साहब चले गए। अब कहां है सेठ साहब? सेठ साहब तो चले गए। कहां गए? बोले माइट ले जाके मट्टी के नीचे ठोस के आया। कहां है सेठ साहब? अरे साहब जब हम मरेंगे ना, आप लोग थोड़ा बोर हो गए बल्कि मैं ये अंदाज इख्तियार किया कि एक दिन आएगा साहब हमको मिट्टी में रखकर लोग हमारे ऊपर सवाब समझकर मिट्टी डालेंगे। हाँ याद रखना, उठा उठा के मिट्टी डाल रहे। मिन्हा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। मिट्टी डाल रहे, फोड़ा एक दूसरे से खींच ले रहे। अरे मेरे को दे रहे भाई, मैं खींच तो मिट्टी, मैं खींच तो मिट्टी। सवाब समझकर हमारे बदन पे मिट्टी डालेंगे। किस वहम में हम जी रहे हैं, मैं नहीं रहे तो क्या होता, मैं नहीं रहे तो क्या होता, मैं चले गए तो क्या होता, कुछ नहीं होता।